पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी के कच्चे घरों के दरमियान एक तंग सी गली में एक गरीब मोची रहता था जिसका नाम लुकमान था। लुकमान के पास ना दौलत थी न बड़ा घर, बस एक छोटा सा झोंपड़ा, चंद औजार और एक पुराना सा लकड़ी का तख्त जिसे वह रोजाना गांव के एक बड़े दरख्त के नीचे ले जाकर रखता और वहीं बैठकर लोगों के फटे हुए जूते सी दिया करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, वुजू करता, अल्लाह से दुआ मांगता और फिर अपना तख्त उठाकर दरख्त के नीचे जा बैठता। मगर उसकी जिंदगी में एक अजीब खामोशी थी। गाहक कम आते और जो आते भी वह अक्सर पैसे देने में टाल मटोल करते। अरे लुकमान, कल दे देंगे भाई, अभी पैसे नहीं हैं, बाद में ले लेना। और लुकमान बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कह देता, कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा है। लेकिन सच तो यह था, रात को जब वह अपने खाली बर्तन देखता तो उसकी आंखों में नमी आ जाती। एक दिन लुकमान गांव के उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। वह एक अमीर आदमी के जूते सी रहा था। अचानक करीब की झाड़ियों में से एक अजीब सी आवाज आई। लुकमान चौंक गया। उसने सर उठाकर देखा तो एक कमजोर और जख्मी बकरी लड़खड़ाती हुई बाहर निकली। उसके पैर से खून बह रहा था, आंखों में खौफ था और सांस तेज चल रही थी। लुकमान के हाथ रुक गए। या अल्लाह, ये बेचारी तो बुरी तरह जख्मी है। उसी लम्हे दूर से चंद लोगों की आवाजें भी सुनाई दी। वह इधर ही गई है, जल्दी करो। लुकमान के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तरफ वह लोग थे जो यकीनन उस बकरी को पकड़ लेते और दूसरी तरफ यह बेजुबान जानवर जो मदद मांग रहा था। लुकमान के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया। अगर मैंने इसको छुपाया तो लोग मुझ पर नाराज हो जाएंगे और अगर न छुपाया तो यह बेचारी पकड़ी जाएगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद लुकमान ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोला, रिज़्क देने वाला अल्लाह है और रहम करने वालों पर अल्लाह रहम करता है। लुकमान ने फौरन बकरी को सहारा दिया और उसे अपने झोंपड़े के पीछे ले जाकर छुपा दिया। उसने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और बकरी के झाब पर बांध दिया। बकरी कांप रही थी, मगर लुकमान के हाथों में एक अजीब सुकून था। डर मत, मैं हूं ना। उसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ओए मोची, दरवाजा खोल। लुकमान ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने चंद लोग खड़े थे, चेहरे पर सख्ती, आंखों में गुस्सा। इधर कोई बकरी आई थी। लुकमान के गले में जैसे आवाज अटक गई। एक लम्हे के लिए उसने पीछे देखा जहां बकरी छुपी हुई थी। फिर उसने उन लोगों की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, नहीं, मैंने तो कुछ नहीं देखा। उन लोगों ने शक भरी नजरों से उसे देखा। अगर झूठ बोला है ना तो अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह आगे बढ़ गए। लुकमान ने दरवाजा बंद किया और जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। या अल्लाह, मैंने सच छुपाया, मगर एक जान बचाने के लिए तू मुझे माफ कर देना। वह उठा और बकरी के पास गया। बकरी अब कदरे पुरसुकून थी। उसने अपनी आंखों से जैसे लुकमान का शुक्रिया अदा किया। लुकमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि यही एक छोटा सा रहम का अमल उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। आसमान पर चांद तो था, मगर लुकमान के दिल में अंधेरा फैल चुका था। वह बार बार बकरी के पास जाता, उसके जख्म को देखता और आहिस्ता से कहता, बस थोड़ा सा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। मगर हकीकत यह थी कि सब ठीक होने के बजाय कुछ बहुत बुरा होने वाला था। जैसे ही सूरज निकला, गांव में शोर मच गया। मेरी बकरी चोरी हो गई, किसी ने रात को खोलकर ले गया। यह आवाज गांव के एक सख्त मिजाज और अमीर आदमी की थी जिसका नाम हाजी सलीम था। वह गुस्से से पागल हो रहा था। मैं छोड़ूंगा नहीं,
जिसने भी मेरी बकरी ली है उसे पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। लुकमान यह सब सुन रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें खुद अब खुद अपने झोंपड़े की तरफ उठ गईं, जहां वह जख्मी बकरी छुपी हुई थी। कुछ ही देर में गांव के चंद लोग इकट्ठे हो गए। कल रात कुछ लोग बकरी के पीछे भाग रहे थे और लुकमान भी वहीं था। हां, मैंने भी देखा था। बस फिर क्या था? शक की सुई सीधी लुकमान पर आकर रुक गई। थोड़ी ही देर में हाजी सलीम और चंद लोग लुकमान के दरख्त के पास पहुंच गए। लुकमान हस्बे मामूल अपना तख्त लगाए बैठा था, मगर आज उसके हाथ कांप रहे थे। ओए लुकमान! तेज आवाज आई। लुकमान ने सर उठाया। जी। हाजी सलीम गुस्से से बोला, मेरी बकरी कहां है? लुकमान का गला खुश्क हो गया। मैंने नहीं ली। झूठ मत बोल, एक आदमी चीखा। कल रात तू वहीं था। लुकमान के पास अल्फाज खत्म हो गए। हुजूम बढ़ता जा रहा था। हर कोई उंगली उठा रहा था। हमने तो पहले ही कहा था, ये गरीब है, कुछ भी कर सकता है। हां, भूखा आदमी चोरी ही करेगा। ये अल्फाज लुकमान के दिल में तीर की तरह लग रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं चोर नहीं हूं, मगर आज कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। हाजी सलीम ने सख्त लहजे में कहा, अगर बकरी तेरे पास नहीं है तो हमें तेरे घर की तलाशी लेनी होगी। यह सुनकर लुकमान के कदमों तले जमीन निकल गई। उसके जहन में एक ही ख्याल आया, अगर उन्होंने बकरी देख ली तो वह समझेंगे मैं चोर हूं, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, कोई मुझसे जूते भी नहीं सिलवाएगा। और दूसरी तरफ वह बेजुबान बकरी जो अंदर छुपी हुई थी, जिसकी आंखों में अब भी खौफ था। लुकमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है। अगर मैं सच बता दूं तो लोग उस बकरी को ले जाएंगे, और अगर छुपाऊं तो मैं चोर कहलाऊंगा। चंद लम्हों की खामोशी। फिर लुकमान ने सर उठाया और आहिस्ता से बोला, ठीक है, तलाशी ले लो। जैसे ही लोग उसके झोंपड़े की तरफ बढ़े, लुकमान का दिल टूट रहा था। वह आहिस्ता से दीवार के साथ लगकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैंने सिर्फ रहम किया था, क्या इसका यही सिला है? जैसे ही दरवाजा खोला गया, सब लोग अंदर दाखिल हुए। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अचानक एक आदमी जोर से चीखा, ये देखो! लुकमान ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा सब खत्म हो गया, मगर अगले ही लम्हे जो होने वाला था वह न सिर्फ लुकमान बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। झोंपड़े के अंदर खामोशी छाई हुई थी। लुकमान बाहर खड़ा था, आंखें बंद, दिल टूटा हुआ। उसे यकीन था अब सब खत्म हो जाएगा। ये देखो! अंदर से एक आदमी की आवाज आई। सब लोग एक जगह जमा हो गए और फिर, अरे, ये तो वाकई बकरी है और जख्मी भी है। लुकमान ने आहिस्ता से आंखें खोली। उसके कदम लड़खड़ाते हुए अंदर की तरफ बढ़े। हाजी सलीम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो तू ही चोर निकला! मैंने कहा था ना, यही है। हुजूम एक बार फिर शोर मचाने लगा। चोर! धोखेबाज! हमें तो पहले ही शक था। लुकमान की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उसने खामोश रहने के बजाय आहिस्ता से कहा, सच की आवाज, मैंने चोरी नहीं की। सब खामोश हो गए। लुकमान ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, कल ये बकरी जख्मी हालत में खुद मेरे पास आई थी। उसके पैर से खून बह रहा था। पीछे कुछ लोग उसे पकड़ने आ रहे थे। वह रुका, आंसू पहुंचे। अगर मैं उसे न छुपाता तो ये मार दी जाती। मैंने सिर्फ उसकी मदद की। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक बूढ़ा आदमी आहिस्ता से बोला, मैंने भी कल रात कुछ लोगों को इस बकरी के पीछे भागते देखा था। एक और शख्स बोला, हां, और ये वाकई जख्मी भी है।
हाजी सलीम के चेहरे का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। उसने बकरी के जख्म को देखा, फिर लुकमान की तरफ देखा। लुकमान अब भी सर झुकाए खड़ा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। हाजी सलीम ने आहिस्ता से कहा, तो तूने उसे बचाया? लुकमान ने सर हिलाया। जी, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक हाजी सलीम आगे बढ़कर लुकमान के कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मुझे माफ कर दो। पूरा हुजूम हैरान रह गया। हाजी सलीम ने लोगों की तरफ देखकर कहा, यह चोर नहीं है, यह तो हम सबसे बेहतर इंसान निकला। फिर उसने बकरी की रस्सी लुकमान के हाथ में दे दी। यह बकरी अब तुम्हारी है। लुकमान चौंक गया। नहीं, यह आपकी है। मगर हाजी सलीम मुस्कुराया। नहीं, जिसने इस पर रहम किया असल हकदार वही है। उस दिन के बाद लुकमान की जिंदगी बदल गई। लोग उसके पास इज्जत से आने लगे। अब कोई उसे धोखा नहीं देता था। और वह बकरी जो कभी जख्मी और कमजोर थी, अब सेहतमंद होकर लुकमान के झोंपड़े के पास खुशी से घूमती रहती थी। एक शाम लुकमान उसी दरख्त के नीचे बैठा था, हाथ में सुई धागा, और पास वही बकरी बैठी थी। लुकमान ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मेरे छोटे से रहम को इतना बड़ा इनाम बना दिया। दोस्त, तो याद रखना, रहम कभी जाए नहीं जाता। अगर आप किसी बेजुबान या कमजोर पर रहम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होता। लोग चाहे आपको गलत समझें, मगर अगर नीयत साफ हो तो एक दिन सच जरूर सामने आता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक ही हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मौका देता है। और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिए।